आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से, सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। प्रभु आप है प्रभु। सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति करती देखो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। गाइए सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। गाइए परमेश्वर बताइए इसको कि प्रभु आप महान परमेश्वर प्रभु आप है महान प्रभु।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है हमारे टीन्स एंड यूथ ऑनलाइन चर्च में। और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है, आप खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रलमांग दालहा री ब्रोसे के तेरली ब्रला कुस्तोंदे लिंत तीले एक्रतीला प्रदोस्ता क्रदेंदला प्रदिंग दोस्तेले दलीला री ब्रस साता करी ब्रदा को जोंगतीला ब्रदाले री ग्रोस तोरो ब्रदिकला आरेदेंगसी रीम बदेरले गजींद दरला आंग तेरले गजींद तेरले ब्रदबोहो री बास साता कारा बाबा मांदे लिबो से केंद्र लिंगरदा अंक तेला रिम प्रतेले कसीतले कतिला मगस्तोंग तिंग तिंगला अतिला 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 ओ जेंग जिंग जिंगरा बांग दोरला बहा ओ राबाबा से ग्रदिरला बहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना कीजिए। बोलिए अन्य भाषाओं में रीबा मामा से के तिली ब्रंदला बारीगा बास से के दिली रला रीबा बाबा सोतो को री ब्रांग तिला अंग दे रले बोसे रीब्रा साता का री ब्राडला मांग दे रले बोसे गदी रलांग दाला रीब्रा बाबा बास से के दिली रलांग जा रोंजेंग तिला आग दे रले गजीद दी रलांग दारला प्रदीरला रोंजेंग दी रलांग दारला ही जई दली रला प्रदाला बहुसुंदा रीबा मा का से ले ब्रासी काथी लो रेगा बा सेंग दीरला मदाले रोजेंग दीरला गदार ले जी दीरला गदोलबो रिम्बा सेंग देलिंग रला कस लिब्रा ता कारिबो सेग दिलीरला कता रिंगो सेंग दिल्ला ब्रदेंग दाल आंसेंद लेरले री बाबा बाबा से के दिरली लांग दारला रेगा बाबा बासो ते के तीर लांग दारला रिंग सिंग तीर लांग दो री ब्रामा मामा से के दिलीर ला का तेरले बजीदला राबा मामा सिंग दिरलिंग दिर लांग सांग दिर लागदा री ब्रा जोंद देरले के जिंद दिर ला प्रदाला भांग देरले बोम जिंदला ओ जाका बा मामान देले के दिर ला प्रदा बोंदला दिर ला मांगदा लिब्रा बा मामा सोते के दिंग लागदार लेंग जिंद दिर लांग दारला राबा बाबा से के दिर ली रा को जिंग दिर ली जीद दिर लाबदा रोम जेंग दिर लांग दाला आंग तिरेंग सिंग दिर ला रोम जेंग दिर ला आग देर ले के जीद दिर लाग दाला बा री ब्रामा मा सो को दर लो प्रदिंग दिर ला हांजे री ब्रामा मा को जोंग तिली दलीला री ब्रामा मा मांग दिर लेंग जेंद दिर लांग दाला बासी रोजेगे 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 रीब्रा मामा मांगो सोंदली लाखा से ए लिब्रा सोंदे के दिर लांगदार लेके सिंद दिर लेके दिर ले सीद दिर लागदा रिम्बा सोंदरो बो सिंग दिर ले ब्रले बहा ओन जेंग सिंग तिलहा री बाबा बासे के दिलीर लाब्दाग दिर लाग से दिली रोन जेंग दिर लाब्दा लांग सिंग दिर लागदा लबासी रोंजेंगे 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 रिम्ब्रा ताली का तोले बासीगा मांडो कोस्तेंगे पिटिंगा बकातिलो ओतोलो कपतिला आकतेले ए रिंग जोंद दिर लांगदार ला कसीद दिर ला प्रदा ओन जांगा बाथिले हेरला रिब्रा देरले बुसिंग दिर लांगदार ले ब्रलीर ला बांसा और रिबा मामांदला बहा। प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए। ओम प्रसिंग दिल प्रभा रिम्बो से के दिली प्रलमांगदार लेके सिंद दिल बहा आकाशे लबहा रिंग दे के सिंद लब्रल बोंदल बहा रिबो सेंग दिल बहा रिबोन सेंग दिली प्रलमांदल बहा। आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर
कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीर लीरलाम दाली के जीर लीरला री बाबा बा सोते के दीर बांध लबा, वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीर लाभ दाली के दीर लहा री ब्राह्मा मामा सेगे दे लीला का सादे ले प्रलबोंदलबा री ब्रह्मांडल प्रबोंदलबा। आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरा बांग दे लेगे सीतरीला री बाबा बाबा कोसेंगे 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 री ब्राह्मा मां का जींद तीर लेगे जींद डाला का जीरला ओ जिंगरा दीरला बदा लेक सींद तीरला रे बा मा 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 कोसेला 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 लीरला कोजिंग दिलेरला मांगदार लबा ओ ब्रान जिंग दलबा ओ ब्रेगे मोन सिंग दिरलिंग दीरलांग सा री ब्रा मा 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 से के दिलीरला ब्रदो लेके जीद लीरला मा मा से के दिलीरला बा दिरलेबा री ब्रा बा 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 से के दिलीरला बांधलबा। आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो जीरली रलाखदार लिबूसी री ब्रह्मांडला प्रकाश से ओ प्रेके से इंदलबा। आप परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जिंदलबा आंग देरले बहान दिलीबा, उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ साताकारी ब्राथालाबा आंती रिंगा से के दिलीब्रालाहा ओ राबाबा से के तलबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो बचाए गए हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उद्धार को ग्रहण करे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर, और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर, कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर रीब्रो से इंदलबा, धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर। शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखी थी परमेश्वर उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वो जान सके परमेश्वर कि ये सच्चाई है परमेश्वर और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभी भी जुड़े रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है टीवो रैप्सोडी का, और आज दिनांक रविवार 13 तारीख, और आज का वचन है साफ और सुरक्षित हृदय। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई के साथ अपने हृदय को सुरक्षित रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन, नीति वचन इसका 23वां अध्याय वचन 19 NIV से कहता है, मेरे पुत्र सुन और बुद्धिमान बन और अपना हृदय सही मार्ग पर लगा। हालेलुया। आओ हम बात करें। कुछ वस्तुएं हैं जो कुछ लोग करते हैं, जो कि अनजाने में दुष्ट आत्माओं को उनके जीवन में आमंत्रित करती है। कई दूसरी वस्तुओं के बीच में कुछ विशेष प्रकार के संगीत और नृत्य के द्वारा वे अपने आप को दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के लिए समर्पित करते हैं। उदाहरण के लिए मसीही जो अश्लील चित्रों वाले वेबसाइट को देखते हैं, वे अपने आप को दुष्ट आत्माओं के लिए खोल देते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी संतानों को दूसरों की नग्नता देखने से मना किया। लव्य व्यवस्था इसका 18 अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी वस्तुएं परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य नहीं है। वे सत्यनिष्ठा के जीवन के साथ मेल नहीं खाती है। इसके बारे में सोचो। मसीही एक मनुष्य के हृदय में कैसे आता है? जब आप यीशु में विश्वास करते हैं और उसके प्रभुत्व की घोषणा करते हैं, तब वह तुरंत आपके हृदय में आता है। इसी तरह से एक मनुष्य अपना हृदय दुष्ट आत्माओं के लिए खोल सकता है जब वह आप
जब वह अपने आप को दुष्ट आत्माओं के द्वारा उत्साहित वस्तुओं के लिए खोलता है। हालेलुया। अपने आप को हर बुराई से बचाओ और सुरक्षित रखो। बाइबल कहती है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और बुराई पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य और बुराई से दबाए रखते हैं। रोमियो इसका पहला अध्याय वचन 18 AMPC से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अशुद्ध विचारों को रखना अस्वीकार कर दो। अपने हृदय को गुस्सा, कड़वाहट और द्वेष से शुद्ध करने के लिए वचन का इस्तेमाल करो। परमेश्वर का वचन शुद्ध करने वाला है। हालेलुया। जैसे ही आप वचन पर मनन करते हैं वैसे ही आप सारी बुराई से शुद्ध होते हैं। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। यूहन्ना इसका 15वां अध्याय वचन 3। हालेलुया। एक मसीही के रूप में जियो। हमारा आरंभिक वचन कहता है कि अपने हृदय को सही दिशा अर्थात परमेश्वर की सच्चाई पर रखो। अपने दिमाग और आत्मा को वचन के साथ सुरक्षित रखो। अपने हृदय को उसके वचन और उसकी सच्चाई में आनंद मनाने दो और उसके योग्य जीवन जियो। हर तरीके से उसे प्रसन्न करते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गहराई में जाओ। 1 यूहन्ना इसका 2 अध्याय वचन 16 और भजन संहिता इसका 119वां अध्याय और वचन 11। नित्य वचन इसका 4था अध्याय वचन 23। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने हाथ को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और मेरे पीछे घोषणाओं को बोलेंगे। शैतान इस विश्व के ईश्वर का मुझ में कुछ नहीं है। अपने हृदय और दिमाग को सारे परिश्रम के साथ सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे शरीर के ऊपर प्रबलता दी है। कोई भी बुरा विचार मेरे हृदय में जड़ नहीं पकड़ सकता। मेरी आत्मा, मेरा दिमाग और मेरा शरीर वचन के लिए समर्पित है और हर दिन वचन के द्वारा शुद्ध किया गया है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैनिक बाइबल अध्ययन योजना आप कर सकते हैं। 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना आप कर सकते हैं। रोमियो इसका 15वां अध्याय वचन 5 से लेके 13 और भजन संहिता इसका 14वां अध्याय से लेके 18 अध्याय और भजन संहिता इसका 14वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक। हालेलुया। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना आप कर सकते हैं। फिलिपियो इसका 2 अध्याय वचन 12 से लेके 18। यशायाह इसका 34वां अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। करने के लिए काम। हालेलुया। नित्य वचन इसका 23वां अध्याय वचन 26 NIV से करने के लिए काम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नित्य वचन इसका 23वां अध्याय वचन 26 NIV से का अध्ययन करो और इस पर मनन करो जो कि कहता है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी और लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। के प्रभु परमेश्वर माने पवित्रता में परम प्रधान सारी सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान महामैया पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें।
प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, ओ सामर्थी प्रभु, सामर्थी प्रभु ओ हम आपकी आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के आप प्रभु, सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ सारी सृष्टि के प्रभु आपकी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, प्रभु, अद्भुत प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सृष्टि के राजा, प्रभु परमेश्वर, परम प्रभु हम आराधना करें। क्योंकि आप राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें, आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के हमारे टीन्स और यूथ ऑनलाइन चर्च सर्विस में। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम आज के संदेश में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे टीन्स और यूथ के लिए जो परमेश्वर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप परमेश्वर, हम कहते हैं हमारे मस्तिष्क और आत्मा खुले आपसे सुनने के लिए, समझने के लिए, निर्देशों को ग्रहण करने के लिए, ताकि हम वो बन जाए परमेश्वर जो आपने हमें बनाया है। हमारी समझ शक्ति खुल जाए परमेश्वर, समझने की योग्यता खुल जाए परमेश्वर, ताकि हम उन वचनों को उन गहराई से समझ पाए, सटीक साथ समझ पाए जो परमेश्वर आपने हमें कहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमारी सहायता करने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो एक सहायक की तरह हमें वचनों को सिखाता है और हमें तैयार करता है बड़े भविष्य के। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा संदेश है, मुझे विश्वास है आपको बहुत ज्यादा उत्साहित करेगा। और उसका टाइटल है बी पार्टनर विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ एक पार्टनर बन जाइए। हालेलुया। और उसकी थीम वर्स लिया है फिलिपियो का पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 15वां वचन। चलिए पढ़ते हैं फिलिपियो 4:15। और हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकदूनिया से कूच लिया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। यानी कि पौलुस यहाँ पे गवाही दे रहा है फिलिपी चर्च की कि आपने अपने पैसों के द्वारा सेवकाई को, सुसमाचार को आगे बढ़ाया। हालेलुया। और पौलुस क्यों यहाँ पे उनका नाम ले रहा है? क्योंकि जो उन्होंने किया था वो काफी सिग्निफिकेंट था, जिसको पौलुस को वहां पर बताना पड़ा कि तुम्हारी वजह से सेवकाई आगे बढ़ी, तुम्हारी वजह से मैं वो कर पाया जो मैंने किया। हालेलुया। सो परमेश्वर के साथ अब जब आप पार्टनर होते हैं, ये एक विशेष प्रिविलेज है जो केवल परमेश्वर ने मसीहों को दिया है। हालेलुया। जिसके पास ये समझ है पार्टनर बनने की। हाँ, जो अविश्वासी है वो भी पार्टनर होते हैं, बट मसीहों के पास एक विशेष समझ है हर काम में, स्पेशली सुसमाचार प्रचार के काम में पार्टनर होने की। हालेलुया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आज आपको कुछ वचन, बाइबल के कुछ स्क्रिप्चर्स के द्वारा बताऊंगा कि ये कितना जरूरी है और परमेश्वर उसे कैसे डील करता है। हालेलुया। ये आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर, बहुत सी बार हमें लगता है कि ओ मेरे पास पैसा नहीं, मैं कहाँ से पार्टनर करूं, ओ मैं कमाता नहीं हूँ, ओ मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसे होते ही नहीं, तो मैं पार्टनरशिप कहाँ से करूं। सवाल वो नहीं है कि आपके पास क्या है, सवाल ये है कि आप क्या देना चाहते हैं। हालेलुया। और आप क्या दे सकते हैं, सवाल ये है। और मैं आपको इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहानी बताना चाहता हूँ। चलिए पढ़ते हैं पहला राजा, उसका 17वां अध्याय 17, और उसमें से इस कहानी को आज हम समझते हैं। पहले वचन से पढ़ना शुरू करता हूँ और आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा, और उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां आकर खिलाए। तो आपको याद है कि ये वो समय था जहाँ पे अहाब इस्राएल पे राज करता था। और अहाब जो था वो बहुत ही दुष्ट राजा था, और इतना दुष्ट कि उसने जो काम किए थे, जो अब तक के इस्राएल में जो राजा हुए थे, उससे सबसे दुष्ट राजा अहाब था। और उसके काम इतने गलत हो चुके थे कि परमेश्वर को उसे सबक सिखाना था। और एलिया अहाब के पास जाता है परमेश्वर का वचन लेके, और उसने कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक ना बारिश बरसेगी ना ओस पड़ेगी। यानी कि अब इस्राएल में अकाल शुरू होने वाला था। और परमेश्वर ने इस्राएल से यहोशू से कहा कि तू जा, यहां से जाके यरदन नदी के पास एक गुफा है, वहां पर जाके छुप जा, और वहां पर पानी है, उस पानी को पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो रोज तुझे आके खाना खिलाएंगे। हालेलुया। सोचिए परमेश्वर की स्ट्रेटेजी और परमेश्वर की योजना कि परमेश्वर क्या कर सकते, कि परमेश्वर ने, क्योंकि उसे पता था अगर एलिया वहां पर रहेगा तो अहाब उसकी जान के पीछे पड़ेगा।
तो उसे वहां से बचाकर परमेश्वर ने उसे बता दिया कहां पे जाके छुपना है। वहां पर पानी था और खाने की व्यवस्था कौवों के द्वारा परमेश्वर ने कर दी। और ये चलता रहा, काफी समय तक ये चल रहा था। एलिया का सारा अरेंजमेंट परमेश्वर ने ऑलरेडी सेटल करके रखा, राइट। अब देखते आगे क्या होता है। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पास करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। यानी कि उसका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब सेट था। पानी उसके पास अनलिमिटेड था। कुछ दिनों के बाद देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अब क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, प्रार्थना की थी उसे, बारिश नहीं, तो नाला सूखने लगा और खाना था लेकिन पानी नहीं था। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा के तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। उसने कहा कि तू यहां से निकल और इस नगर में जाके जा और इस घर में जाके रहना, और वहां पर एक विधवा है, उसको मैंने तेरी खिलाने पिलाने की अरेंजमेंट करके रखी है। अब देखिए परमेश्वर कैसा है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के यहाँ कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उससे पकाओ और हम उसे खाए और फिर मर जाए। सोचिए उस विधवा के पास क्या प्रोविजन था। केवल दोनों के लिए एक वक्त की रोटी थी, और उसके बाद उनके पास कोई प्रोविजन नहीं था। उनकी तो विधवा का प्लान क्या था कि वो एक बार पकाए, खाए और फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। ये विधवा की प्लानिंग थी अपने लिए। और परमेश्वर की प्लानिंग क्या थी? परमेश्वर चाहता था कि वो विधवा एलिया को भी खाना खिलाए। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन खाते रहे। हालेलुया। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। तो आप देख सकते हैं परमेश्वर ने उस विधवा के साथ क्या किया। हालेलुया। सो परमेश्वर एलिया के लिए प्रोविजन दे रहा था, लेकिन परमेश्वर दे रहा था एक चमत्कार। क्योंकि परमेश्वर ने तो एलिया के लिए क्या प्रोविजन बनाया था कि पानी पीना है। कौवे दूसरों का खाना छीन के चले जाते हैं, वो कौवे उसके लिए रोटी और मांस लेकर आते थे ताकि वो खाए। परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजिस्ट है। परमेश्वर को एलिया को खिलाने के लिए उस विधवा के घर भेजने की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उस विधवा के जीवन में कुछ करना चाहता था। लेकिन वो कुछ करे उससे पहले वो चाहता था कि विधवा अपनी ओर से एक कदम उठाए। हालेलुया। और वही है आपकी पार्टनरशिप। आप कह सकते हो कि वो मैं टूट चुका हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई पैसे नहीं देने के लिए, मैं कहां से लाऊं पार्टनरशिप। आपकी स्थिति भी इस विधवा की जैसी हो सकती है। हालेलुया। पर देखिए परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने एलिया से क्या कहा। एलिया ने कहा उसे कि उससे पहले कि तू अपने और अपने बेटे के लिए बना, मेरे लिए लेकर आ। हालेलुया। क्योंकि वो भेंट जो आप परमेश्वर को लेकर आते हैं, वो भेंट जो आप आंसुओं के साथ परमेश्वर के साथ पास लेकर आते हैं, परमेश्वर एक बड़ी चीज आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है। परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। जैसे एक विधवा के साथ हुआ कि ना वो आटा खत्म हुआ, ना वो तेल खत्म हुआ। उनकी योजना थी एक बार का खाना खा के मरने की। परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाई थी कि वो उस खाने से लगातार खाते रहे और जीते रहे। हालेलुया। लेकिन उसे करने से पहले परमेश्वर क्या चाहता था कि वो देना सीखे। अगर वो देंगे नहीं तो परमेश्वर उस भेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो हर अवसर जो परमेश्वर के घर में आपको मिलता है देने का,
उस अवसर को पकड़ लीजिए, वो बहुमूल्य अवसर है। कोई कहेगा क्यों मैं दे रहा हूं लेकिन मुझे परिणाम नहीं दिख रहे हैं, मैं लगातार दे रहा हूं लेकिन अभी तक मुझे परिणाम नहीं दिख रहे हैं। आप देते रहते हैं, आप देते रहते हैं, क्योंकि आपकी लगातार निरंतरता आपकी देने में एक वातावरण को क्रिएट कर रही है। क्योंकि परमेश्वर जब बड़ा करने वाला होता है तो वो आपसे आशा करता है कि आप लगातार देते रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक बड़ा काम आपके जीवन में करने वाला है, वो काम जो आप सोच भी नहीं सकते थे, जो आपकी भेंट के द्वारा आपके जीवन में हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे इस महिला के साथ हुआ कि ना केवल उसने एक दिन का खाना खाया, पर अब उसके हमेशा के लिए का प्रोविजन परमेश्वर ने अवेलेबल कर दिया, एक भविष्यवक्ता को रोटी देने के द्वारा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे कह रहा है दो, आपके हाथ में क्या है, आपके पास क्या है? क्या वो एक रोटी है जैसे उस विधवा ने एलिया को दिया था? प्रेज द लॉर्ड। वो हो सकता है कि वो 100 रुपए, आखिरी 100 रुपए है, बट उस आखिरी 100 रुपए के साथ आप क्या करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप टीनेजर है, आप यूथ है, आप बड़े कामों को करना चाहते हैं परमेश्वर की, बट क्या परमेश्वर को आपने देना सीखा है? बहुत सी बार जो यूथ टीनेजर है उसने परमेश्वर को देना सीखा नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा परमेश्वर को देना। आपको परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी लगातार, ताकि परमेश्वर ना केवल आपकी देने की क्षमता को बढ़ाए, पर आपके लिए प्रोविजन भी तैयार करे ताकि आप बहुत कुछ ग्रहण कर पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजिस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ना केवल परमेश्वर ने उसकी इमीडिएट जरूरत को पूरा किया, परमेश्वर ने उसके फ्यूचर को भी सेटल कर दिया। क्या आप अपना फ्यूचर सेटल करना चाहते हैं? हो सकता है आप इमीडिएट नीड में हैं, बट उस समय भी परमेश्वर आपसे क्या कहेगा? दो। बाइबल कहती है दो तो दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज पार्टनर बनने के लिए? अगर आप आज पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आज अगर परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हैं, हर एक चीज जो आपके पास आती है, आपके पेरेंट ने आपको पॉकेट मनी दिया, आप जॉब करते हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, क्या आप उसका दशमांश दे रहे हैं? क्या आप उसमें से पार्टनरशिप कर रहे हैं? हालेलुया। क्या आप भेंट दे रहे हैं? क्या आप अपना बीज बो रहे हैं? हालेलुया। ये वो सारी चीजें हैं जिसको परमेश्वर आशीष देता है, ताकि आप अपने जीवन में कभी कमी में ना जिए। ना केवल कमी की बात कर रहा हूं, आप बहुतायतता में जिए। परमेश्वर वो आशीषें आपके लिए उपलब्ध करा सकता है। हालेलुया। आपकी भेंट आपके समृद्धि का रास्ता खोल सकती है। हालेलुया। वो समृद्धि का रास्ता जो आपने कभी भी सपना देखा होगा, वो रास्ता तभी खुलेगा जब आप क्या देंगे? भेंट, निरंतरता के साथ। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और 25 से 26। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी सत्यनिष्ठ को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए है। मैं और आप कभी कंगाली में नहीं रह सकते। मैं और आप समृद्धि के लिए बनाए गए हैं और बुलाए गए हैं, लेकिन ये समृद्धि की शुरुआत तब होगी जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य में देना सीखेंगे। याद रखिए, परमेश्वर आपको इसीलिए नहीं कह रहा है देने के लिए क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। उसके पास सब कुछ है। बाइबल कहती है परमेश्वर जहां रहता है उस स्वर्ग की सड़कें सोने की बनी हुई है, वहां के लैंप पोस्ट हीरे के बने हुए। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। विश्व में जो कुछ भी है वो उसी ने बनाया है, वो उसका मालिक है, उसको किसी बात की कमी नहीं। तो जब वो आपसे कह रहा है देने के लिए, उसे नहीं चाहिए, परंतु वो आपकी समृद्धि का रास्ता बनाना चाहता है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर सत्यनिष्ठ परमेश्वर है। वो अपने वचनों के बाहर जाके आपको आशीष नहीं दे सकता। वो अपने वचनों के अनुसार, नियम के अनुसार आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसका वचन क्या कहता है? जब आप देंगे तो आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर पास्टर एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक लड़के ने एक दिन सवाल पूछा, और कोई भी नाम दे सकते हैं आप। उस लड़के का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जॉर्ज। आप किसी भी व्यक्ति का नाम जॉर्ज ने सवाल पूछा, क्यों मैं चर्च में मैंने पिछले हफ्ते एक बीज बोया था और मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं एक फसल को ग्रहण करूं, लेकिन अब तक मैंने फसल नहीं ग्रहण की। तो ऐसा क्यों है कि मैंने बीज बोया, प्रार्थना की, लेकिन फसल ग्रहण नहीं की? और मैं सोच रहा था, जॉर्ज कह रहा है, मैं सोच ही रहा था ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पास अब तक फसल नहीं आई, क्योंकि मैं फसल की आशा कर रहा था। लेकिन अचानक से उसका ध्यान गया कि उसकी बहन जो है वो बहुत बीमार थी, और जैसे उसने बीज बोया, अचानक से
उसकी बहन की स्थिति में बदलाव आना शुरू हो गया और वो रिकवर होना शुरू हो गई और थोड़े ही दिनों में वो चंगी हो गई। और परमेश्वर ने उसे बताया क्यों, जो बीज तूने बोया था उसके द्वारा ये हुआ है। हालेलुया। सो बहुत सी बार हमारी निगाहें पैसों के ऊपर ही होती है। क्यों? हमें लगता है कि हमने बीज बोया तो हमारे पास आशीषें भी पैसों के रूप में ही आएगी। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर केवल पैसों के रूप में आशीष आपके पास भेजे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमने परमेश्वर को लिमिटेड कर दिया है उस दायरे में। परमेश्वर लिमिटेड नहीं है। परमेश्वर कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको आशीष दे सकता है। क्योंकि आपने बीज बोया है, आप सुनिश्चित हो जाते हैं अब परमेश्वर आपको आपके रास्ते में आशीष जरूर भेजेगा और वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है। आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, आत्मा की आंखें पहचानने के लिए ये परमेश्वर की ओर से आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी बहुत सारी आशीष है जो परमेश्वर आपके जीवन में लाना चाहता है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आपकी भेंट वहां पर होगी, आपकी गिविंग वहां पर होगी। हालेलुया। और जैसे ही वहां पर आपकी गिविंग आ जाएगी, परमेश्वर उन चीजों को आपकी आशीषों के साथ जोड़ देगा। और ना केवल वो उस इमीडिएट नीड के लिए होगा, बट ये आने वाले समय के लिए और फ्यूचर के लिए भी आपका लाइफ सेटल करके रख देगा। हालेलुया। तो अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा, जो कमी का जीवन नहीं है, हर समय भरपूरिता का जीवन है, समृद्धि का जीवन है, ये जीवन संभव है अगर आप परमेश्वर के साथ एक पार्टनर हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित हैं एक पार्टनर बनने के लिए। और अभी तक आप पार्टनर नहीं थे, अगर आप अपना दशमांश नहीं दे रहे थे, तो आज ही अपना दशमांश दीजिए और परमेश्वर के साथ एक पार्टनर हो जाए और एक समृद्धि के जीवन के लिए तैयार हो जाए जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। और ये जीवन बहुत रोमांचक होगा, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप इस उम्र में इस तरह का जीवन जी सकते हैं। हाँ, ये संभव है अगर आप परमेश्वर के साथ एक पार्टनर हैं। तो मुझे विश्वास है कि इन वचन ने आपको आशीषित किया है। और अगर आप पहली बार हमारे वचनों को सुन रहे थे, पहली बार हमारे चर्च को अटेंड कर रहे थे और आपने अभी तक यीशु मसीह को जाना नहीं है, क्योंकि आप यीशु मसीह को जानेंगे तभी आप परमेश्वर को जान पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के साथ पार्टनर बन पाएंगे। तो मेरे साथ इस प्रार्थना को करिए। जहां कहीं भी आप हैं, अपने हृदय में पूरे विश्वास के साथ अपने मुंह से बोलना जरूरी है, अपने मुंह से इस प्रार्थना को करिएगा। कहिए, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए आए, मेरे लिए मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूं, मेरा प्रभु और स्वामी होने की। मैं आज से नया जन्मा हूं, मैं बच गया हूं, मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो आप सबको बधाई हो कि आप परमेश्वर के राज्य के हिस्सा है। और हमारे नंबर पे हमें कॉल करिए, हमें बताइए आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है, ताकि हम आपको आगे के जीवन के लिए गाइड कर सके वचनों के द्वारा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। धन्यवाद परमेश्वर इन सब ने जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है। ये सब परमेश्वर आज से अनुग्रह की संतान है और परमेश्वर इनके ऊपर शैतान का कोई दावा और कब्जा नहीं। मैं ये प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर हमेशा के लिए लिखता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम। मैं उन्हें आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि, समझ, ज्ञान के द्वारा, वचनों के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। और मैं ये आत्मा उन्हें दे रहा हूँ ताकि वो ग्रहण करे और इस आत्मा के साथ हमेशा जिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्च को दूसरों के साथ शेयर करिए, संदेश को दूसरों को बताइए। जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आज हमें देख रहे हैं, जरूर अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि किस तरीके से इन वचनों ने आपको आशीष दी है। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर। और परमेश्वर, बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं।
और बढ़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर जैसे हम बढ़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे, देने का अनुग्रह हर टीनेजर हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। आप परमेश्वर हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.